अपने आप कहता बुद्धिमान व्यक्ति कि भाई मैंने पिछले जन्म में घने पाप कर रखे, मैंने पिछले जन्मों में घने दोष कर रखे, अपराध कर रखे, आज मेरे ऊपर आपत्ति पर आपत्ति आ रही है, मेरा राम रूस गया। और जिसके सब सुख हैं, अच्छी व्यवस्था है, बच्चे भी ठीक हैं, पूरी संतान संपत्ति है, तो आम व्यक्ति भी नो क्या करें भाई ये तो घना है पुण्यकर्मी प्राणी है, यानी घने अच्छे कर्म कर रहा है पिछले जन्म। तो पुण्यात्माओं, अब पुण्य से तो सुख है और पाप से दुख है। मान लीजिए आपके पुण्य भी थोड़े हैं और पाप गणे हैं, तो पाप से तो आप पर आपत्ति आ रही है, और फिर आप कहाँ जाते हो? संतों के पास। देखो भले ही ज्ञान का डंगा कर रखा है ऋषियों ने, फिर भी आत्मा को परमात्मा की चाह अब भी लगी रही, और उसको ये भी पता है कि भगवान एक ऐसी शक्ति है वो हमारे दुखों का निवारण कर सकती है, और ये भी मालूम है कि परमात्मा साधु संत रूप में ही कहीं ना कहीं मिलता है। जैसे परमेश्वर जी खुद अपनी महिमा आप ही बताते हैं, कबीर देव जी, कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, और राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। अब क्या बताते हैं कि मैं अपने दुख निवारण के लिए, यानी परमात्मा से ही हमारे दुख निवारण हो सकते हैं, उस परमात्मा के लिए पर्वत पर्वत पर जहाँ भी जिसने बता दिया कि वहाँ संत है, वहाँ संत है, वहाँ संत है, या उस मंदिर में मत्था टेकने से सुख होता है, वहाँ गुफा में जाने से ऐसे होता है, केदारनाथ पर पहुँच जाते ये दुख दूर हो जाता है, तो कहते हैं इन सब स्थानों पर मैं गया लेकिन कोई राहत नहीं मिली। और कहते हैं राम जैसे संत मिले, क्योंकि जिस संत से और हमें राहत मिली, परमात्मा वो दुख दूर हुए, पाप नाश हुए, तो सुख हुआ। तो कहते हैं राम जैसा संत मिले जिन सारे सब काम। तो इतना भी ज्ञान है कि परमात्मा की प्राप्ति संत, परमात्मा से मिलने वाले राहत संत के माध्यम से ही मिलते हैं। तो इससे परमात्मा खुद ही अपनी महिमा बताते हैं कि संत साहिब के लाडले, ये जो संत जो होते हैं, भक्त जो संत होते हैं, जो परमात्मा के जो संत होते हैं, यानी जो परमात्मा ही संत रूप में आता है, तो वो उससे हमें सब सुख होते हैं। तो उसको कहते हैं उसने एक कहूँ या दो, वो जिस संत से हमारे काम ठीक हो गए उसने भगवान कहूँ या परमात्मा कोई और मानो, यानी और परमात्मा भले ही हो, परंतु हमने जिस संत से सुख मिले हमारे लिए, तो वो भगवान हो गया, और वही परमात्मा के गुणों से युक्त है। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर भी कहते हैं गुरु मानस कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आग गई अब के फन। अब यहाँ दो सतिथि होती है। एक तो परमात्मा स्वयं आता है, जैसे 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी आए थे, और उनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आया उसको इतना सुख दिया मालिक ने कि वो गुण गाता नहीं थकता था। और जिस कारण से 64 लाख शेष हो गए थे उस परम पिता परमेश्वर कबीर देव के, उस दुल्हा कबीर के काशी में, बनारस में, जबकि ना कोई मीडिया था हिंदुस्तान में, ना कोई प्रचार का माध्यम था, ना कोई और सिस्टम था। उस परमात्मा के इतनी सुख दिए उस मालिक ने उन बच्चों को कि उन्होंने जगह जगह जा कर के दुनिया को बताया, क्यों दुखी हो रहे हो, आ जाओ हमारे गुरुदेव के पास, ले लो उपदेश। तो ऐसे जो भी सच्चे नियत दुखी आत्मा, क्योंकि पहले अच्छी आत्मा बहुत थी, परमात्मा से डरने वाले थे। अब तो हम कति बिगड़ दिए कि मैं सिनेमा में सांग देख कर, कि मैं बकवादियाँ की कथा सुन कर, इनकी नकली संतों की थ्योरी सुन कर, और क्यों कुछ अब इस समय में शिक्षा होगी, शिक्षा से कुछ नौकरी अच्छी होगी, कोई बिजनेस ठीक हो गया, ट्यूबल टैबल की व्यवस्था लग गई, खूब धन होने लग गया, भगवान से सैकड़ों कोस दूर हो गया। माया भगवान से 100 कोस दूर कर देती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रट दारिद्र बला टूटी घर की छान, और वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। तो जो भी दुखी आता था, छल कपट नहीं होता था,
अब यहाँ नाम भी ले लेता है व्यक्ति तो भी 2 साल तक तो उसके मन का दोष नहीं जाता। उसकी पुरानी सोच कुछ न कुछ अड़ी रहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे कह रहे, ऐसा नहीं हो सकता। और जब तक अग्रम अग्रम है दिमाग में, इतनी राहत कब मिलेगी भगवान की। जिस दिन आप सच्चे समर्पण कर दोगे कि जो संत जी शब्द बोल रहे हो फाइनल है और सत्य है, और आपके मन में कति दोष नहीं आता है, तो इतने लाभ शुरू हो जाएंगे आप सोच नहीं सकते। क्योंकि हम इतने भर दिए, काल ने हमें भक्ति से और भगवान से सैकड़ों कोष दूर कर दिया, इतना अंदर हमारे अंदर जो गंध भरवा दिया, कुछ सांगसनी में देख कर कुछ वैसी बकवादियाँ भर के। तो वो चाहता था कि ये भगवान की भक्ति के योग्य ना रहे, लेकिन परमात्मा में वो परम शक्ति है कि ये मांझ धोकर हमने अपने योग्य भी करेगा और मोक्ष भी देगा। क्योंकि हम कबीर जी के बालक हैं, हम सभी जितने भी मजहब धर्म हैं, सभी बच्चे उसी परमपिता एक परमात्मा की संतान है। इस काल ने हमें भ्रमित करके डिवाइड कर दिया। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा की हम खोज में जाते भी हैं, जब दुखी हो जाते हैं भगवान की चाह होती है, और हमें यह भी मालूम है कि कोई परम शक्ति है जो हमारे दुखों को दूर करेगी। आप जिस भी संत के पास जाते हो, वो पहले जाते ही अपनी क्रिया बताओगा, ऐसे करना, 5 रुपये रख दे, 11 रुपये रख दे,